Hello and welcome to today's class. Greetings of the day. Today we are going to study past perfect continuous tense. I am Ramakant Sharma, Principal MGGS Government English Medium School, Sri Madhavpur, who is going to present this lesson before you. Dear students, this is the eighth tense that we are going to discuss today. Previously, we have discussed present and the other tenses of past. I hope you are watching my videos and doing the exercises well. In case of any problem, you can ask me. So, without wasting any time, let us proceed towards our lesson टुडे। तो आज हम इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर इस टेंस में किस तरीके का होता है, उसकी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बेसिकली अभी चार सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो हम एक एक सेंटेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज किया जाता है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर एंड टाइम ये बताया जाता है इसमें। तो लेट अस हैव सम एग्जांपल्स हियर एंड लेट अस ट्राई टू मैच आवर सेंटेंस स्ट्रक्चर विद दोज सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज My teacher had been teaching English since Monday. My teacher is subject, had been is your helping verb, teaching verb plus ing, English object, since और for अब में से अपन ने since लिया है और फिर time में Monday आ गया है। नेक्स्ट देखिए, she had been living in this city since 1978. वही स्ट्रक्चर है, आप एक बार देखिए। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आपके लिए डाल रहे हैं सो दैट यू कैन एंजॉय देम वाइल रीडिंग दिस टेंस एंड यू कैन ऑल्सो मेक सम सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स। दीज आर जस्ट एडेड फॉर योर entertainment only so that you can learn English by fun. So we have discussed the sentence structure of affirmative sentence. Now we will proceed towards our next हम इसमें सबसे पहले रूल्स की बात करने लग गए हैं। क्या क्या रूल्स हम इस सेंटेंस से बना करके और इस टेंस के बारे में हमारी एक कंसेप्ट जो है वो बनेगी। वो कंसेप्ट क्या होगी, देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है और वो होती है हैड बीन। एक खास बात यहाँ ध्यान देने की है कि वी यूज ओनली दिस हेल्पिंग वर्ब बोथ विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। इसमें जैसे दूसरे टेंसेज में अपन सिंगुलर के लिए अलग और प्लूरल के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे, वैसे इसमें नहीं, बल्कि इसमें हम दोनों के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं और वो है आपकी हैड बीन। इसके बाद में है कि सिंस का यूज हम करेंगे विद पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु के लिए। आप कोई समय बिंदु की बात करते हैं, अर्थात कोई निश्चित अवधि की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, तब हम सिंस का यूज करेंगे। उसके बाद में दूसरा आएगा फॉर। ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की अवधि, जैसे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 1 महीना, 1 दिन, 1 घंटा, 1 सप्ताह। ये सारे के सारे एक पीरियड को बताते हैं, अवधि को बताते हैं। जबकि
पॉइंट ऑफ टाइम में जो होता है वो एक निश्चित बिंदु को बताया जाता है, जैसे सोमवार से 7 बजे से 2001 से वगैरह वगैरह सॉरी। तो ये इसमें हम इसको इस तरीके से देखेंगे। इसके बाद में हमारे सामने मेन वर्ब आएगी जिसकी हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे। ये हमने 4 जो है वो बेसिक रूल्स इसमें से अपने उस सेंटेंस स्ट्रक्चर से डिडक्ट किए हैं। आई होप यू हैव रिटन देम। These rules will be very helpful for you in the construction of various sentences about this tense. तो ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल हम इसका और ले लेते हैं जिससे कि हम अपने आप को और ज़्यादा क्लियर कर सकें। देखिए क्या है, जैसे भव्या हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर लास्ट 2 years। अब भव्या सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हेड हो गया और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में सिंगिंग आ गया, देन ऑब्जेक्ट सॉन्ग आ गया। अब इसमें देखिए लास्ट 2 years 2 साल से, तो इसमें अवधि है ये, इसलिए फॉर का यूज किया गया है। आगे देखिए कि आयुषी हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस जुलाई। अब इसमें देखिए सिंस जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर जुलाई के साथ में सिंस लगाया है और बाकी के सारे रूल्स जैसे कि हमने पहले डिस्कस किए थे वैसे के वैसे ही हैं। तो ये एक नई चीज हमारे सामने हम इस तरीके से बना सकते हैं और हमारी एक जो है वो कंसेप्ट भी इस टेंस के बारे में बन रही है। नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस का, यानी इस टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। The sentence structure will be like this: subject plus had not been, ये इसमें होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन वी विल हैव ऑब्जेक्ट and since and for and time will be mentioned. This will be the sentence structure of negative sentences in past perfect continuous tenses. Let us see an example here. People had not been hacking green trees for years. लोग जो हैं, देखिए people जो है वो सब्जेक्ट हो गया, had not been इसमें नेगेटिव को बता रहा है हेल्पिंग वर्ब के साथ, और वर्ब प्लस आईएनजी में हैकिंग आ गया, फिर ग्रीन ट्रीज आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और अब देखिए वर्षों से, कोई निश्चित अवधि की बात नहीं की गई है, इसलिए हमने इसमें यहाँ पे 4 लगाया है। One more example: the dramatist had not been writing drama for 2 months. अब ये भी वही चीज है, 2 महीने एक अवधि को बता रहा है, इसलिए हमने इसमें 4 का यूज किया है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर हमारे सामने निकल कर के आया है। अब हम अगले सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं और अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, देखिए ये इसमें सबसे पहले हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं, तो हम पहले प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इसमें सबसे पहले हेड आ गया, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बीन आ गया इसमें, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर, एंड देन वी हैव time and a sign of interrogation at the end of the sentence. The sign of interrogation shows that this sentence is particularly interrogative sentence. Now just see an example here. Had she been working since early morning in the garden? Had is your helping verb, then she, and we have been, she is your subject now. Then we have first form of verb, then ing, then we have since and for, अर्ली मॉर्निंग जो टाइम को बता रहा है, और ये ऑब्जेक्ट आपके प्लेस को बता रहा है। ओके, तो ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे सामने निकल कर गया है। आप इसी तरीके के कुछ और सेंटेंसेस अपने इस स्ट्रक्चर के बेस पर बना सकते हैं। सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड वाला। WH वर्ड का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कुछ थोड़ा सा भिन्नता लिए हुए, बाकी बहुत अधिक सिमिलरिटीज हैं इसमें।
देखिए क्या है. First of all, we have WH word, then had, then we have subject, then been, then we have first form of verb with ing, then object, and we have since or for, and the time, and at the end we have sign of interrogation. इस तरीके का ये एक इसमें आ रहा है. अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखिए. इसके एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है कि वाई हैड पीपल बीन प्रोटेक्टिंग ग्रीन ट्रीज फॉर ईयर्स. वाई इज योर WH वर्ड, देन वी हैव हैड, देन पीपल इज योर सब्जेक्ट, एंड बीन, एंड देन प्रोटेक्टिंग इज योर फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, देन ग्रीन ट्रीज इज योर ऑब्जेक्ट, एंड सिंस और फॉर में से हमने फॉर लिया है, एंड देन ईयर्स indicates the time, and at the end we have sign of interrogation. Let us see one more example. What had been happening under the earth for years? What is your WH word? Then we have had been. Happening is your verb first form plus ing, and then we have at the end for from since and for, and years expresses the time, and at the end we have sign of interrogation. So in this manner we have discussed the WH word type interrogative sentences here. And one more example we can see here. Who had been making noise in the class since Monday? Who indicates your WH word, then we have had been as a helping verb, and making first form plus ing, then we have object as noise, and then from since and for we use since we use here, and because Monday is expressing us or telling us about the particular point of time, that's why we have used here Monday. So in the similar manner, you have seen three types of sentences which are particularly based on your interrogative sentences. So you can frame some more sentences in this manner. मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि इन केस यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने वीडियो को पॉज करें या उसको रिवाइंड करें और अपने एक एक पॉइंट को आप लिखते हुए चलें, जिससे कि आपको सब चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएं और सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए. चलिए आगे के सेंटेंस की ओर अपन बढ़ते हैं. आगे का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं. इसमें ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों एक साथ आ रहे हैं. यानी इंट्रोगेटिव है तो जाहिर है कि जो पहले स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था वैसे का वैसा आ जाएगा, और नेगेटिव है इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं इसमें नोट का यूज करना है. सो जस्ट सी हियर द सेंटेंस स्ट्रक्चर. क्या है सेंटेंस स्ट्रक्चर? देखिए ये होगा हैड, देन वी हैव नॉट, देन सब्जेक्ट, उसके बाद में हम बीन देखते हैं, देन वी हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट, देन वी हैव सिंस और फॉर, और उसके बाद में टाइम, और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन. बहुत से साथी लोग ये भी कहते हैं कि साहब नोट को सब्जेक्ट के बाद में लगा सकते हैं. वो भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके पहले भी लगा सकते हैं. यदि मान लीजिए नोट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, जैसे हैडंट अपन लगाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इसको सब्जेक्ट के पहले भी ले जा सकते हैं. इसको कोई गलत नहीं माना जाएगा. तो देखिए इसके बेस पर एक हमारे पास एक सेंटेंस निकल करके आ रहा है. Hadn't Dr. Bose been doing research for years? Hadn't आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आ गया, डॉक्टर बोस इज योर सब्जेक्ट हो गया, फिर बीन आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डूइंग आ गया, देन वी हैव ऑब्जेक्ट रिसर्च आ गया, और सिंस और फॉर में से फोर आ गया, और टाइम के लिए ईयर्स आ गया, और फिर एट द एंड वी हैव साइन ऑफ इंट्रोगेशन. ये इस तरीके से आ गया. देखिए एक और आपके लिए इसमें हम WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं. तो सबसे पहले WH वर्ड आ गया, फिर उसके बाद में हैड, फिर सब्जेक्ट, और फिर नॉट, उसके बाद में बीन आ गया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, देन वी हैव ऑब्जेक्ट, एंड देन आइदर सिंस और फॉर विल बी यूज्ड, एंड टाइम विल बी एक्सप्रेस्ड, एंड एट द एंड वी विल हैव साइन ऑफ इंट्रोगेशन. So
So just see here the example. What had Dr. Sethi not been doing for years? What is your WH word? Had, helping verb. Dr. Sethi is subject. Not. Then we have been. Then we have doing. Verb की first form plus ing. और फिर उसके बाद में since और for में से for लिया है और फिर हमारा जो है वो year जो टाइम है जो अवधि को बता रहा है उसको ले लिया हमने और at the end we have sign of interrogation. इस तरीके से हमारे पास हो गया है. और देखिए एक और चीज देखते हैं अपन यहाँ पर कि इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. इट इज बेस्ड ऑन दी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी ऑफ द लर्नर. आपकी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है. तो हमने ये 4 प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं. अब हम आगे ये देखना चाहेंगे कि इस टेंस के जो पर्टिकुलर यूसेज हैं वो यूसेज क्या क्या हो सकते हैं. तो हम अब जो है वो आपकी यूसेजेस की बात करेंगे, अर्थात इसका कहाँ कहाँ किस किस अवधि में किस किस तरीके से कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, हम इसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं. तो देखिए इसका जो पहला यूज है वो हमारे सामने कुछ इस तरीके का है कि विद द एक्शन began before the time of speaking in the past and continued up to that time or stopped just before it. कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कार्य जो कि बोलने के समय भूतकाल में कभी जारी था और किसी समय बंद भी हो गया था उससे थोड़ा समय पहले, इसलिए उस चीज को बताने के लिए हम पास्ट जो है परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे. चलिए मैं आपको इसकी एक हिंदी दे देता हूँ, लिख लीजिए आप इसको कि उस कार्य के साथ जो भूतकाल में बोलने के समय से पहले आरंभ हुआ था और बोलने तक जारी था या उसके कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ था, उस चीज को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे. तो देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि शी हैड बीन वर्किंग सिंस डॉन. कि शी आपका जो है वो आ गया कि वह सुबह से कार्य कर रही थी. तो उसने सुबह से का मतलब आप जब बोल रहे हैं तो भूतकाल में बोल रहे हैं और उसने सुबह शुरू किया था और वो काम करती रही. तो हो सकता है कि बोलने से पहले खत्म हुआ है या बोलने तक जारी था, है ना. तो उस चीज को बताने के लिए अपन इसमें इसका यूज करते हैं. आप इसके बेस पर कुछ और सेंटेंसेस बना सकते हैं. चलिए अब हम इसका एक दूसरा यूजेस और ले लेते हैं. इसका दूसरा यूजेस हमारे सामने ये है, ए रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट परफेक्ट कैन समटाइम्स बी एक्सप्रेस्ड बाय इट. कि पास्ट परफेक्ट में कोई कार्य जो बार बार दोहराया जाता था उसको भी हम इसके माध्यम से बता सकते हैं. जैसे आई हैड बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि मैं इस प्रश्न को हल करने का प्रयास कर रहा हूं. तो ये इस तरीके से हम इसको एक ऐसा कार्य जो बार बार किया जा रहा था, मेरे से ये प्रश्न नहीं हो रहा है, मैंने 1 बार किया, 2 बार किया, 10 बार किया, फिर भी मेरे से नहीं हो रहा था, और ऐसी स्थिति को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. शी हैड बीन कॉन्टेक्टिंग हिम सिंस जुलाई 1990. कि वह उससे 1990 की जुलाई से संपर्क करने का प्रयास कर रही थी और तब से लेके वो अब तक उससे कांटेक्ट नहीं कर पाई या कांटेक्ट कर लिया उसने. कुछ इस तरह की बात हम इसमें कहने का प्रयास कर रहे हैं. तो ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे सामने निकल करके आया है और ये 2 इसके मेन यूजेस मैंने आपको डिस्कस किए हैं. अब आपको एक छोटी सी जो है आपकी मेंटल एक्सरसाइजेज आपको दे दी जाती है और जैसा कि हम मेंटल एक्सरसाइज को वर्कशीट के आधार पे करते आए हैं, तो वर्कशीट में हम एक पोर्शन में क्वेश्चन लिखेंगे और दूसरे पोर्शन में हम उसके आंसर लिखेंगे. परंतु हम यहाँ पर थोड़े से ट्रिकी होने जा रहे हैं आपके लिए. आपको हम क्वेश्चंस के लिए पर्याप्त टाइम देंगे जिससे कि आप आंसर लिख सकें और फिर बाद में अपने आंसर्स को हमारे आंसर से चेक करिएगा. तो आप तब तक अपने वीडियो को आगे न बढ़ाएं जब तक कि आप पूरी तरीके से इस टेंस को समझ न ले, वरना इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा. सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन.
क्या है देखिए, द स्टूडेंट्स ब्लैंक्स एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर अ वीक बिकॉज द सिलेबस वॉज इनकम्प्लीट। और इसमें जो है वो टेक वर्ब को आपको भरना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एज द प्लेयर डिड नॉट गेट आउट सो शी ब्लैंक्स सिंस मॉर्निंग प्ले भरना है इसमें। और फिर देखिए नेक्स्ट, सी ब्लैंक्स टीवी प्रोग्राम्स फॉर 2 years बिकॉज शी हैड नो वर्क। और वॉच हेल्पिंग वर्ब इसमें भरनी है। नेक्स्ट है, एज आई कुडंट रिवाइज माई लेसन्स अर्लियर सो आई ब्लैंक दोज सिंस लास्ट मंथ। रिवाइज वर्ब को इसमें भरना है। एंड वी हैव शी ब्लैंक्स द प्लांट्स फॉर 10 minutes बिकॉज दोज वर ड्राई। और इसमें वाटर को भरना है। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है, तो शायद आपने सभी के आंसर्स सही कर लिए होंगे। तो चेक करिए अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स के साथ, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही पर्याप्त समय दे दिया है। यदि नहीं किया है और आपको समय लग रहा है तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड आप सबसे पहले अपने आंसर लिखें और उसके बाद में आप आगे बढ़ें। तो चलिए अब हम सबसे पहले प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। तो ये उत्तर कुछ इस तरीके का आएगा कि द स्टूडेंट्स हैड बीन टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर अ वीक बिकॉज द सिलेबस वाज इनकम्प्लीट। नेक्स्ट आंसर, as the player did not get out so she had been playing since morning. She had been watching TV programs for 2 hours because she had no work. The next is, as I couldn't revise my lessons earlier so I had been revising those since last month. And the next is, she had been watering the plants for 10 minutes because those were dry. तो ये आपके आंसर्स इसमें हो गए हैं। had been taking, had been playing, had been watching, had been revising, had been watering। तो ये हमारा जो है, शायद आपको ये वर्कशीट में आपने सही से किया होगा। आपने पूरा जो है वीडियो देखा, आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माय ऑल वीडियोस। आई एम गोइंग टू, देखिए धीरे धीरे हम ग्रामर के जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और निश्चित रूप से आपके लिए ये सारे के सारे बड़े यूजफुल होंगे। और आप जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हैं, ऐसे खेलते कूदते फन के साथ आप हर चीज़ को सीखने का प्रयास करें और निश्चित रूप से आपको बहुत आनंद आएगा। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।